हेलो एवरीवन, मैं रवि भांगड़ सागर बैंकिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का बेसिक जानने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर भाई जो एक मेथड निकलता है जिसको हम कहते हैं एलिगेशन। एलिगेशन ऑलमोस्ट सभी अर्थमेटिक के टॉपिक्स में लग जाता है, तो आज की क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं एलिगेशन होता कैसे है, किस तरह से एलिगेशन वर्क करता है। तो चलिए भाई एलिगेशन को समझते हैं। तो मैंने मान लिया कि कोई एक चीज है ए। ए कोई एक मिक्सचर है और इसको दूसरे मिक्सचर के अंदर मिलाया जाता है। दूसरे मिक्सचर को मैंने मान लिया बी। अब इन दोनों को मिलाकर एक थर्ड मिक्सचर बनाया गया जिसको मैं कह देता हूं भाई सी। तो ए और बी को किस रेशो में मिलाकर मिक्सचर सी बनाया गया, तो वो रेशो हम निकाल सकते हैं एलिगेशन से। वो रेशो हम निकाल सकते हैं एलिगेशन से। तो एलिगेशन क्या कहता है, बी माइनस सी और सी माइनस ए कर दोगे तो वो क्वांटिटी का रेशो जिस रेशो में ए और बी को मिलाया गया होगा वो रेशो आप निकाल सकते हैं। ये रेशो जनरली किस चीज का होता है, क्वांटिटी का या नंबर का, या भी जो भी आपकी आइटम है, जो भी आपकी आर्टिकल है, वो किस चीज के साथ रिलेट करती है, ये उस चीज का रेशो होता है। चलिए, ये तो ही प्रॉपर्टी की बी माइनस सी और सी माइनस ए करने से आप क्या कर सकते हो, ए और बी का रेशो निकाल सकते हो। इस चीज को हम आज प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में कॉन्सेप्ट करते हैं कि भी ये रेशो कैसे निकला। तो यहां से मैंने मान लिया भाई जो रेशो था वो m लीटर मिक्सचर ए था और n लीटर मिक्सचर बी था। तो जो रेशो था उसको मैंने मान लिया m रेशो n। तो इस रेशो के अंदर मिलाया गया इसको, मिक्सचर ए को और बी को, और बनाया गया एक नया मिक्सचर जिसको मैंने नाम दे दिया सी। तो ये जो m और n का रेशो है ना, ये किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो जिसका मैंने अभी आपको एक मेथड लिख दिया है, बी में से सी में से ए। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज की क्लास के अंदर ये समझते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो चीज थी ये थी क्वांटिटी का रेशो। क्वांटिटी का रेशो m रेशो n। तो भाई यहाँ पे आप निकालोगे जो c जो चीज होती है ना, वो होती है एवरेज वैल्यू। सी क्या होती है, एवरेज वैल्यू या एवरेज मिक्सचर जो बना ना, ए और बी और सी, वो क्या है, उसका एवरेज एक वैल्यू उसकी क्या रही होगी। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे देखो भाई, मैंने कहा कि ए इंटू में एम, ए इंटू में एम प्लस में बी इंटू में एन, तो भी टोटल प्राइस आ जाएगा। ए इसमें मान लेते हैं कि भी प्राइस ऑफ मिक्सचर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी इसमें प्राइस ऑफ मिक्सचर एन बी को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी टोटल प्राइस आ जाएगा। और एवरेज प्राइस निकालता हूँ तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस या एवरेज वैल्यू जो कि कितनी है, सी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एवरेज प्राइस को, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई कि भाई टोटल प्राइस, एम क्वांटिटी ए रुपए के हिसाब से, एन क्वांटिटी बी रुपए के हिसाब से, तो टोटल प्राइस डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो मेरा आ जाएगा एवरेज वैल्यू या एवरेज प्राइस। इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए एम प्लस बी एन इज इक्वल टू सी एम, और यहाँ पे मैंने लिखा सी एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं तो एम, एम वाली चीजों को मैं एक तरफ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया भाई, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, जो फॉर्मूला लिखा ना उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वन सेकेंड वन सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एन वाली चीजों को एक तरफ ले आया। तो एन में अगर एक तरफ लेके आता हूँ बी एन, और इधर से माइनस में आ जाएगा सी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास हुआ सी एम और माइनस में कितना हो गया, ए एम, ये चीज आ जाएगी। अगर मैं एन को कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचा बी माइनस सी, और इधर से मैं एम को कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचा सी माइनस ए। तो भाई अभी देखो भाई, एम का रेशो कौन सा हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो उसके सामने है। ये चीज हम कर चुके हैं भाई। एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू वो होगी जो उसके सामने है, और एन की वैल्यू क्या होगी, जो उसके सामने है। तो यहाँ से मैंने एम रेशो एन निकाल दिया। एम रेशो एन क्या आया भाई, एम की वैल्यू आई बी माइनस सी, और एन की वैल्यू क्या आई, सी माइनस ए। ये चीज भी मैंने पहले ही आप लोगों को बताई थी। ये रहा क्वांटिटी का रेशो या नंबर का रेशो, वो डिपेंड करता है कि चीज क्या है,
ठीक है। तो यहाँ से आप क्वांटिटी का रेशो जर्नली आप निकाल सकते हो बी माइनस सी, सी माइनस ए करके। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, इस चीज को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा भी ए, बी और कौन भाई सी, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जो सी है ना भाई, सी जो है एक एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू से क्या समझते हो आप? एवरेज वैल्यू, सी को मैंने यहाँ पे कहा एवरेज वैल्यू। तो जो एवरेज वैल्यू है ना भाई, वो एक ऊपर जो टर्म्स है, ऊपर जो वैल्यू रखी है ए और बी, जिसको हमने कॉस्ट प्राइस मान रखा है। मिक्सचर ए का कॉस्ट प्राइस ए है, मिक्सचर बी का कॉस्ट प्राइस बी है। तो एवरेज वैल्यू बेटा क्या, एवरेज वैल्यू यानी कि क्या, एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी, दोनों से बड़ी और दोनों से छोटी नहीं हो सकती। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक चीज थी, इसको भी 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, या रुपए भी मान सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझने के लिए मैंने इसको प्रॉफिट मान लिया। और यहाँ पे कोई चीज है, उसको बेच दिया भी 15% प्रॉफिट पे। अब ऊपर मैंने मान लिया जो क्वांटिटी थी ना भाई, वो 20 kg क्वांटिटी थी, और इधर जो क्वांटिटी थी वो भी मैंने मान ली 20 kg की क्वांटिटी थी। वो भी क्वांटिटी क्या थी, 20 kg की क्वांटिटी थी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो उसका प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट भाई क्या होगा, वो प्रॉफिट क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो इस बात को, इस बात को कैसे समझ सकते हो कि अगर ये जो वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी भाई, 10% से तो बड़ी होगी, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि उधर 15% का प्रॉफिट हुआ है। और भाई इधर से अगर आप समझ रहे हो कि भी 15% से तो छोटी होगी, कि उधर की तरफ क्या हुआ है, उधर की तरफ 15% से कम का प्रॉफिट है। तो ये चीज है एवरेज वैल्यू। तो जब भी आप एलिगेशन लगाते हो दो चीजों को रिलेट करके, तो जो मिडल वाली टर्म होती है ना, मिडल वाली टर्म हमेशा ही क्या होगी, एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो अब ये जो एलिगेशन आपको पहचानना कैसे है, कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि भाई बॉयज और गर्ल्स, जब भी दो चीजें रिलेट करेंगी, जब भी दो चीजें रिलेट करेंगी, जैसे बॉयज और गर्ल्स रिलेट करके सेंस ले लेते हैं स्टूडेंट की, तो वहां पे क्या लग रहा होता है, एलिगेशन लग रहा होता है। स्टूडेंट की जगह पे क्या आ सकता है, अभी क्लास भी आ सकता है। क्लास की जगह पे क्या आ सकता है, अभी चाइल्ड भी आ सकता है। तो भाई बॉयज, गर्ल्स, चाइल्ड, या स्टूडेंट, या फिर क्लास, ये किसको शो कर रहा है, ये एलिगेशन को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ इनकम, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर मैं रिलेट करूं तो किस चीज की सेंस आ जाएगी भाई, इनकम की सेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एलिगेशन लगता है। इसी तरह से हम आगे की बात करें, तो भाई एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज के अंदर, मेल, फीमेल, मेल और फीमेल, और बात की जाती है उसके अंदर किसकी, पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन किस चीज से रिलेट किया भाई, मेल प्लस फीमेल रिलेट करके पॉपुलेशन बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में हम बात करते हैं तो क्या होता है, सम पार्ट ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड एट समथिंग प्रॉफिट और लॉस। फिर उसके बाद कहा जाएगा रेस्ट पार्ट ऑफ दैट क्वांटिटी सोल्ड एट समथिंग प्रॉफिट और लॉस। तो सम पार्ट इज सोल्ड आउट एंड रेस्ट पार्ट इज सोल्ड आउट एंड होल पार्ट शुड बी सेल आउट, व्हाट परसेंट गेन ऑन प्रॉफिट। तो भाई ये भी चीज क्या हुई, सम पार्ट रेस्ट पार्ट, तो रिलेट करके क्या बन जाएगा भाई, होल पार्ट। तो ये भी चीज क्या है, एलिगेशन। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा भी एलिगेशन होता क्या है, क्यों हम बी माइनस सी को करते हैं और सी माइनस ए को करते हैं, और ए बी और सी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट करती है अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्या क्या हो सकती है, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, मेल, फीमेल, सम पार्ट, रेस्ट पार्ट, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो इस तरह की जब भी चीज आ जाएगी तो इसके अंदर हम लगाते हैं एक मेथड जिसको कहा जाता है एलिगेशन, जिससे हम निकाल सकते हैं क्वांटिटी का रेशियो बड़ी आसानी से। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एलिगेशन लगाता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज या भी लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, ओवरऑल क्या हुआ, कुछ भी मान लो आप, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो जो भी रेशियो आया, ये रेशियो भी क्वांटिटी का तो है ही है। क्वांटिटी के साथ साथ भाई प्रॉफिट परसेंटेज को किस पे कैलकुलेट किया जाता है, जिसके साथ रिलेशन निकाला जाता है, ये रेशियो कॉस्ट प्राइस का भी है और ये रेशियो क्वांटिटी का भी है। अगर आपको टोटल क्वांटिटी दे रखी है तो ये क्वांटिटी का रेशियो है, अगर आपको दे रखा है टोटल कॉस्ट प्राइस तो ये कॉस्ट प्राइस का भी है। एक चीज और बताता हूँ भाई, इसी तरह से जैसे ही आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर एलिगेशन लगाते हो स्पीड का, तो स्पीड का जब आप एलिगेशन लगाते हो तो स्पीड और स्पीड तो रिलेट करके लग जाते हैं भी, स्पीड का एलिगेशन
तो स्पीड के एलिगेशन के अंदर अगर आप मान लेते हो कि भी कोई भी रेशो आ गया m रेशो n, तो इसी तरह से भाई ये रेशो किस चीज का होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो रिलेशन किसके साथ निकाला जाता है, टाइम के साथ। तो भी स्पीड के एलिगेशन में रेशो किसका निकलता है, टाइम का। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।